हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जो हमारा एचटेट का पेपर नवंबर 2019 के अंदर हुआ था, 16 नवंबर 2019 के अंदर। उसका हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला, फिर हमारा जो है कोर्स अलग से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट कोर्स पीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी मैथमेटिक्स का, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा मिशन DSSB की। वहाँ पे सारे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। तो चलिए उसका जो है कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। प्रीवियस पेपर आपको सारे सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। एचटेट के हो गए या DSSB के हो गए, KVS के, NVS के, सारे ही वहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ, चाहे आर्मी स्कूल हो गया, मास्टर कैडर हो गया। चलिए 2 पार्ट के अंदर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 90 से लेके 120 तक। तो 121 से 121 नंबर क्वेश्चन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये है सेट ए, ठीक है। सेट ए है, आपके पास सेट बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकती है। तो लिमिट क्या दी हुई है, x टेंड्स टू 2 1 माइनस कोस 2 टाइम x माइनस 2 x माइनस 2 सारे का रूट लिमिट, ठीक है। तो मैंने आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर अच्छे से करवाया हुआ है। एप्लीकेशन के अंदर सारे आपको जो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सारे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे क्योंकि पेड कोर्स है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कोस टाइम 2x, ठीक है। तो मैंने आपको करवा रखा है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोस 2x जो है ना वो काफी बार आपका यूज होने वाला है, बहुत टाइम, क्योंकि ये 4 टाइप से खुल सकता है। कैसे, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो अब यहां देखिए कोस 2 टाइम x है, x अब क्या है, x माइनस 2, 2 कोस थीटा समझ लो, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ऊपर मैं क्या रख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, x मतलब x माइनस 2, ठीक है, ये थीटा है, माइनस में साइन स्क्वायर x माइनस 2 सारे का रूट अपॉन में x माइनस 2। पहले तो हम इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 2। अब यहां पे देखिए जब इसको खोलेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस। अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो फिर से ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाने वाला है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो साइन स्क्वायर x माइनस 2, और यहां पे साइन स्क्वायर x माइनस 2 पहले से पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम साइन स्क्वायर x माइनस 2 सारे का रूट अपॉन में x माइनस 2, लिमिट जो है x टेंड्स टू 2। अब आपको एक कंडीशन पता है, मैंने आपको करवा रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x बाई x हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। वैसे भी सोल्व करके आप देख लो, एल हॉस्पिटल लगाओगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे तो यहां पे √2 आ गया। उसके बाद लिमिट जब इस पे लगाओगे वो तो 1 ही हो जाने वाली है, लिमिट जब इस पे लगाओ, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, ठीक है। जब 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0, ये 0, साइन 0 अपन में 0, एल हॉस्पिटल से ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 2 टाइम साइन इंटू कोस टाइम आ जाएगा। जब पुट करोगे तो 1 ही वैल्यू निकलेगी, ठीक है। वैसे भी ये चीज है ना, जो साइन x अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0 वो क्या होती है, 1। एक टाइप से x माइनस 2 है, यहाँ पे इसको ले x माइनस 2 टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x माइनस 2 टेंड्स टू 0 और साइन, अब यहाँ पे ये वाला x होता था, अब यहाँ पे x माइनस 2 हो गया अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 1, तो आंसर मेरा क्या आ गया, √2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स वाले जितने भी हैं, मेन अभी पीजीटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको कंप्लीट कोर्स करना होता है अच्छे से, +1 +2 के सारे चैप्टर जिसके अंदर 35 चैप्टर लगते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का करना होता है, थोड़ा लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूछा जाता है, रियल एनालिसिस पूछा जाता है, वेक्टर स्पेस से पूछा जाता है, कर्ल ग्रेडियंट वाला पूछा जाता है, कुछ थ्योरमें पूछी जाती हैं, कुछ रिजल्ट है ऐसे जैसे लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, कोची रिमांड टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे मैंने अच्छे से वहाँ पे करवाए हुए हैं और रनिंग के अंदर कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पे, PDF फाइल्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और एक वेल मैनेज, मतलब अच्छे ढंग से मैनेज किया हुआ सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रीवियस पेपर, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है ना बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो सके, क्योंकि स्टडी मटेरियल मिलना मार्केट के अंदर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, पीजीटी लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसके अंदर देखिए वो क्या पूछ रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम एक्स प्लस वन का रूट है और एम एक्स प्लस टू ये लिमिट दी हुई है, अलग अलग जो उसकी रेंज दी हुई है, डिफरेंशिएबल देन के प्लस एम निकालो। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए हमने जो ये भी वहीं से लिया गया, हमने किया था लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी होने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नीड नॉट भी डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं है, बट कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ये मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको पता है फंक्शन के अंदर जो भी गिवन होता है, अब 3 और 3 पे जो है यहाँ पे ये कट हो रहा है। ठीक है, 3 और 3 पे ये जो है ब्रेक हो रहा है, तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर ये मेरी क्या बनेगी, राइट हैंड लिमिट, और ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंपल सी बात है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, पेपर के अंदर करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आपने। ठीक है, और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी आप ले सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी घर पे कर रहे हो। उससे बेनिफिट क्या है, उससे ना टाइम का जो मैनेजमेंट है ना, उसके अंदर टाइम चलता रहता है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, तो और रैंकिंग भी लगती है, आपका रैंक क्या रहा, 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो उसी हिसाब से ना काफ़ी उसका बेनिफिट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम करेंगे इसके नीचे वाली, तो ये वाली आ जाएगी कंटिन्यूस, तो 3 + 1 तो मेरा आ जाएगा 2k लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ये पुट करेंगे 3 से बड़ा ये वाली आएगी, तो 3 पुट करेंगे तो 3m + 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन निकली जब हमने बोला ये डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करते हैं अगर ये डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तभी तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 टाइम x + 1/√2 इस टाइप से आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब m। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 पे ब्रेक हो रही है लेफ्ट और राइट में, तो 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 + 1 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ गया 4m। ठीक है, यहाँ पुट करके दे, k इज इक्वल टू 4m आ गया, तो यहाँ पुट कर दो 8m आ गया, अगर यहाँ पे पुट कर देंगे 8m इज इक्वल टू 3m + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू 2/5 मेरा आंसर आ जाएगा। m इज इक्वल टू 2/5 आ गया तो k की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो तो 8/5 आ जाएगी। ठीक है ना, 2/5 पुट करोगे तो k और m की वैल्यू आ गई, हमें k और m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो मेरा आंसर फाइनल क्या हो गया, 2/5 + 8/5 10/5, तो मेरा आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, करवाने में हो सकता है कि 5 मिनट लग जाएं, आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगे, क्योंकि आपको दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस वाली कंडीशन लगाओ और डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन लगाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 123। इसके अंदर देखिए वो क्या पूछ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री आप निकालो। ठीक है, d² y/dx² सारे की पावर 3/2 - dy/dx सारे का रूट -4 = 0। आपको जो प्रीवियस लेक्चर है ना वो अगर ना मिले पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये यूट्यूब चैनल पे पब्लिकली होंगी वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो पार्ट 1 और पार्ट 2 और सारा कंप्लीट अपना जो है सोल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री निकालने की बात है, हमने एक चैप्टर किया था डिफरेंशिएशन का, उसके अंदर हमने ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखा था, छोटा सा है, कोई खास बात नहीं है। जब भी कोई डेरिवेटिव होगा, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसकी जो है ना पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंटीजर हो सकती है, कहने का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पावर 1/2 या माइनस के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर माइनस के अंदर है तो डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे, अगर पावर 1/2 1/3 3/2 इस टाइप से है तो हम इसका स्क्वायर कर करके देखेंगे कि कब पावर जो है इंटीजर के अंदर आती है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। अब इसके अंदर यहाँ देखिए -4 है, इज इक्वल टू 4 आ गया उधर जाके, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका डबल टाइम डेरिवेटिव है तो y डबल डैश ले रहा हूँ, आप ले सकते हो कि 3/2 है, सारे का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस में इस सारे का स्क्वायर हो गया, y डैश का रूट है ये। ठीक है,
सारे का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 16 हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो y डबल डैश की पावर 3 आ गया, प्लस में यहाँ पे y डैश आ गया, ठीक है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस में 2 टाइम इन दोनों की मल्टीप्लाई आई, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई, y डबल डैश की पावर 3/2 इंटू वाई डैश का रूट की पावर 1/2 लिख दूं मैं, 16 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए ये तो पावर हट गई, अब यहाँ पे फिर से पावर फिर से वही 3/2 और 1/2 है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, क्या आ जाएगा 16 को इधर ले आता हूँ, माइनस का 16 इज इक्वल टू 2 टाइम वाई डबल डैश की पावर 3/2 वाई डैश की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई डबल डैश की पावर 3 प्लस वाई डैश। अब ये वाली पूरी टर्म आ गई, ये वाली और ये वाली और ये वाली। अब बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अब आपने पेपर के अंदर ना ये सोल्व करके नहीं दिखाना होता, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, हमारा मेन मकसद यही है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इतना तो आप विद इन 30 सेकेंड आप जल्दी जल्दी लिख लोगे। उसके बाद आप जब ये करने लगोगे तो यहाँ पे पावर 2 है, ये कट जाएगा, पावर 3 आ जाएगी, इंटीजर आ गया, यहाँ पे ये कट जाएगी, पावर जो है 1 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी डिफरेंशियल की पावर में, इसका यहाँ तो इंटीजर वैल्यू है ही, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्क्वायर है उसमें हमने ऑर्डर और डिग्री चेक करना है। और ऑर्डर क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 टाइम हुई है, 2 टाइम हुई है, 3 टाइम हुई है डेरिवेटिव, वो जो सबसे ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। ये हमने अच्छे से किया हुआ। तो यहाँ पे 2 टाइम है, 1 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे तो 2 कटने के बाद 3 आ जाएगा ऊपर, 2 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ भी डबल टाइम डेरिवेटिव है पर पावर यहाँ पे 2 टाइम 6 आ जाएगी, वाई डबल डैश की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ ये कुछ भी हो हमें कोई मायने नहीं रखता, मेन मकसद ये है ये कंपैरिजन करना और इधर वाला कंपैरिजन करना। इधर वाला मेरा क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश की पावर 3 आ जाएगी। तो ये तो मैंने लेनी नहीं, क्योंकि डबल डैश इसका मतलब ऑर्डर तो मेरा 2 आ चुका है, ठीक है, ऑर्डर मेरा कितना आ चुका है 2। डिग्री क्या देखते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करो, जो सबसे बड़ा है पावर सबसे बड़ी 6 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या आ गई, डिग्री आ गई 6। अब आंसर में ना वो क्या करता है, ये ऑप्शन वैसे लिखा नहीं हुआ था पेपर के अंदर, मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, क्योंकि हम ना 6 और 2 देखते हैं और 6 और 2 ऐसे लगा के भागते आते हैं और वो हो जाता है गलत, क्योंकि जो सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस के अंदर ही चलेगी। ऑर्डर पहले लिखा हुआ है तो ऑर्डर कितना आया, 2 आया, तो ये वाला आंसर आएगा। डिग्री बाद में लिखी हुई है डिग्री, अगर ये उल्टा करके लिख देता डिग्री और ऑर्डर तो आंसर ये आता 4th, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, वैल्यू ऑफ 10 कोस इनवर्स ये वाला -π/2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब मैंने चैप्टर कराया था उसके अंदर मैंने बोला था आपको कि इसके अंदर ज़्यादा कोस इनवर्स जब पूछा जाता है, सेकेंड इनवर्स पूछा जाता है और कोट इनवर्स पूछा जाता है। साइन इनवर्स और अगर हम करें साइन इनवर्स हो गया और उसके अलावा जो है उसका कोसिकेंड इनवर्स हो गया और टेन इनवर्स हो गया, कम पूछे जाते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन इनवर्स थीटा होता है। तो वो हमें डायरेक्ट जो है हम वही याद रखते हैं। 3 जो है हम याद नहीं रखते, जो है कोस इनवर्स -θ। मैंने अच्छे से आपको बताया था कि ये वाला जो है ये खुलता है जब पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा आता है, ठीक है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं पेपर के अंदर और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ये चीज़ हमें की याद होगी तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, कोस इनवर्स -θ क्या आ जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 2/7 -π/2। अब यहाँ देखिए पाई है, यहाँ π/2 है, पाई माइनस π/2 π/2 हो गया टोटल। तो यहाँ पे क्या आ गया, π/2 माइनस कोस इनवर्स 2/7, ठीक है। यहाँ भी π/2, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कोई चीज़ 90 डिग्री में से जाता है तो वो पॉजिटिव रहता है, और वही जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री से घटता है तो वो साइन जो है चेंज करता है। कोस इनवर्स है तो π/2 में से अब जा रहा है तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा मेरा 10 टाइम साइन इनवर्स 2/7, ठीक है। अब पेपर के अंदर आप बैठे होते हो, आपने ये देखना है, डायरेक्ट सोच लेना है, ठीक है, माइंड के अंदर कि पाई माइनस आएगा और पाई माइनस आएगा तो पाई माइनस π/2 डायरेक्ट सोच लेना है, π/2 आएगा, π/2 में से ये वाला माइनस होगा तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर माइनस टाइम साइन इनवर्स, मतलब ये वाली स्टेटमेंट लिखी उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये वाला स्किप करना है पेपर में आपने, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। अब जो है 10 के साथ जब साइन इनवर्स आता है
ठीक है। अब 10 के साथ जब साइन इनवर्स आता है, इसको मैंने साइन इनवर्स 10 इनवर्स बनाना है, ये मैंने आपको 3 टाइप के फॉर्मूले अलग अलग 6 टाइप के अलग अलग सोल्व करके बताए थे। कैसे कि साइन इनवर्स x जो होता है उसे हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ही हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे 1 बाई में तो सिकेंड आ जाएगा, इसका उल्टा tan आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे कोसिकेंट आ जाएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स का और tan इनवर्स का मैंने अलग अलग आपको सारे लिखवाए थे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का अब यूज हो रहा है। साइन इनवर्स x को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। अब भी पेपर के अंदर टाइम आपने बचाना है, क्यों tan इनवर्स है 10 से है वो तो कट ही जाएगा, मैं लिख रहा हूं फिर भी आपने नहीं लिखना पेपर के अंदर। 2/7 क्या है, x है, x क्या है 2/7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट 2/7 1 माइनस 2/7 सारे का स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2/7 नीचे क्या आ गया, मैं कैमरा नीचे कर लेता हूं, तो 49 माइनस 4 45 का रूट आ गया और यहाँ पे ऊपर फिर से 7 आ, 7 से 7 कैंसिल हो गया 2/45। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 3 बार आया हुआ, 9 पंजे 45 तो 3 बार आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। अब पेपर के अंदर आप बैठे हो, डायरेक्ट ये वाला करने के बाद आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होगा x बाई में 1 माइनस एक्स सारे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का रूट आने वाला है। तो इसका मतलब 10 से 10 पहले ही कैंसिल कर दो, सिर्फ आपने डायरेक्ट ये वाला लिखना था 2/7 1 माइनस 2/7 का स्क्वायर, और इसको डायरेक्ट सोच के आपका आंसर रहता। और इत्तेफाक की बात देखो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सभी का फर्स्ट आंसर है। और हम तुक्का भी जब लगाते हैं ना, हम फर्स्ट आंसर का कई बार तुक्का नहीं लगाते हैं, आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 या आप 3 लगाते हो ज़्यादा, बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अगर किसी ने तुक्का भी मारा होता है इन 4 क्वेश्चनों के अंदर तो उसके 4 जो है नंबर जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 125। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 3, क्योंकि इनमें से आंसर आपका आ जाने वाला है। 2 ऑप्शन आप पेपर के अंदर देख लेना। देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लग रही है ऑल द सर्कल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपका थोड़ा सा माइंड का यूज करना होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से, हमें कुछ नया नहीं करना। हर बार करना क्या होता है, इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और हर बार लगभग स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ठीक है, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब सर्कल की आपको पता है सर्कल है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, मतलब ये वाला है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सेंटर ओरिजिन से पास कर रहा है उसने बोला। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, एंड हैविंग देयर सेंटर, उसका जो सेंटर है ऑन द एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है, तभी मैंने इस साइड बनाया, उस ऊपर भी बना सकता था, आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है। मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने मान लिया h और y यहाँ पे 0 होगा, एक्स एक्सिस पे h हो गया, तो मेरा क्या हो गया, जो सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस क्या है मेरी h, यहाँ देखिए इसकी रेडियस h है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, h और a और b यही है ना, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है। समझ आ रही है, तो x स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर माइनस 2xh प्लस में y का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, इज इक्वल टू का है h का स्क्वायर। ये तो होगा कैंसिल, ये मेरी इक्वेशन क्या आई, यहाँ से h मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, या ऐसा करो सिंपली ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दो। अभी यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ, हो सकता था पैराबोला दे दे, लिप्स दे दे, कुछ भी इक्वेशन दे देता, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बट आपने बस इंप्लीमेंटेशन करना है जो पेपर के अंदर क्वेश्चन गिवन है। अब इसका करेंगे तो 2 टाइम एक्स माइनस में 2x का 1 हो जाएगा, h का h आ जाएगा, प्लस में 2y इंटू वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। यहाँ पे 2 सारों में कैंसिल होगा, कॉमन आके h की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, x प्लस वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है h की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यही निकालना होता है, जो भी अलग से हो x और y वेरिएबल जो भी हो उसकी वैल्यू निकाल लो और उसके बाद उसी के अंदर पुट कर दो। ठीक है ना, उसी के अंदर पुट कर दो। अब इसी के अंदर वो चीज़ पुट कर देंगे हम, h की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी मेरी x का स्क्वायर
माइनस में 2x, h की वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई इंटू वाई डैश, प्लस में y का स्क्वायर इसमें पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 0, ये आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का स्क्वायर है और क्या है प्लस में y का स्क्वायर है, माइनस में इसका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में सॉरी माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 2 टाइम एक्स वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो 2 टाइम माइनस का है x का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी माइनस का x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, और ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा 2 टाइम एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, कोई भी ज़्यादा नहीं थे, और एस्टेट को बहुत ज़्यादा हवा बना के ना बहुत ज़्यादा पैसे लुटे जा रहे हैं, और बहुत मतलब उस टाइप से कमाइयाँ बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, 20,000 का 30,000 का कोर्स। ठीक है, उस बट मेहनत लगती है, मेरे को पता है कोर्स करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्टडी मटेरियल हर चीज़ों में। ठीक है, क्वेश्चन छांटने में कहाँ से आ रहे हैं, IIT JEE मेन से आ रहे हैं, यूपी MP केरल कर्नाटक उड़ीसा सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, DSSB के, KVS के, NVS के, एस्टेट के, मास्टर कैडर के, जितने भी यहाँ पे अपने आसपास के स्टेट लेवल के है ना वो सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब जाके अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होती है। और IIT JEE मेंस के सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 2018 के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस में आए थे जो कि आपके ये वाला नवंबर 2019 के अंदर पेपर हुआ एस्टेट का, उसके अंदर पूछे गए PGT मैथ के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि मेहनत तो बहुत लगती है टीचर जो आपको कराता है, बट अफोर्डेबल ऑनलाइन काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑनलाइन कोर्स लेने में अफोर्डेबिलिटी काफ़ी है, आप कम पैसों में जब चाहो वीडियो देख सकते हो, जब चाहो आप कोर्स को जो है आप देख सकते हो, वीडियोस वगैरह स्टडी मटेरियल अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, डाउट के लिए आप उसमें SMS जो है चैट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, उसके अंदर डाउट्स वगैरह भी ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। इसके अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई हमें फंक्शन गिवन है इंटू ई की पावर एक्स और dx, तो इज इक्वल टू ई की पावर fx प्लस सी है। तो fx जो है हम इसको जब सोल्व करेंगे तो fx के इक्वल जो है कंपेयर करेंगे तो fx आ जाएगा मेरा। fx आने के बाद वो क्या बोल रहा है कि वो फंक्शन इवन है, नॉट बाउंडेड है, रेंज उसकी इसके अंदर है और नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर 3/2। ठीक है, माइनस के अंदर क्या होगा एक्स टाइम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर 3/2, यही चीज़ है, और इनटू में ई की पावर एक्स और dx पड़ा हुआ है। अब जो है ना इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो ही चुका है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आपको ध्यान होगा कि fx प्लस में f डैश x अगर हो इनटू में ex और dx हो, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में प्लस में पढ़ा हो, तो आंसर क्या आ जाता है डायरेक्ट fx इंटू ई की पावर x, और ई की पावर x साथ में होना चाहिए प्लस में c, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां देखिए इसका डेरिवेटिव यहां पे पड़ा हुआ, आप क्या हो गए, ये कैसे हो गया, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं पहले। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसके ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3/2 है, 1 यहां पे कैंसिल होगी तो नीचे पावर क्या रहेगी 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट रह गया माइनस टाइम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ई की पावर x और dx। अब यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, ये fx है और ये f डैश x है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए इसका डेरिवेटिव आप करोगे, ऊपर पावर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो बार पावर माइनस 1/2, ठीक है, और ऊपर पावर आ जाएगी माइनस 3/2। इसका जब करोगे तो 2 टाइम x आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस x आ गया, माइनस एक्स अपॉन में ये सारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर 3/2। ये देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, यही तो है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, माइनस टाइम है वो माइनस इसके साथ है ना कि इसके साथ है। ठीक है, प्लस में माइनस इसके साथ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है। आंसर मेरा क्या आ गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 fx इंटू ई की पावर x प्लस में c। इस सारे को अब कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि यही दिया हुआ साथ में, तो इसका मतलब fx मेरा क्या आ गया, इसको इससे कंपेयर करो तो fx मेरा क्या आ गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट।
ठीक है। अब ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, बाउंडेड है या कुछ भी है, हमें वो ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे। x को 0 पुट करो, क्यों? क्योंकि 1 में है जो भी है उसको कम से कम जो पुट करेंगे तब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू देगा, अदरवाइज y इज इक्वल टू ले लो, ठीक है, y इज इक्वल टू ले लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, x को जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 में 1, तो यहाँ पे x 0 है और y 1 है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके अलावा सारी मिनिमम होंगी क्योंकि 1 में दिया हुआ और ऊपर से रूट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 पुट करेंगे, 2 + 1 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, वो कम कम होती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सोचता हूँ कि x एक्सिस पे वो कब आएगी, जब y 0 होगा, y 0 होगा तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, x² + 1 का रूट इज इक्वल टू 1/0, y 0 होगा, ये इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब ये वाली चीज क्या आ गई, इन्फिनिटी, मतलब वो 0 को टच नहीं कर रही, ठीक है, 0 को टच नहीं कर रही, मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उसके बाद मैक्सिमम होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे जा रही है। क्योंकि जब जब मैं x की वैल्यू बढ़ाता रहता हूँ y की वैल्यू घटती रहती है। देखिए x की वैल्यू यहाँ बढ़ाता रहूंगा तो y की वैल्यू हमेशा घटती रहेगी, क्योंकि 1 के अंदर है, y की वैल्यू हमेशा घटती रहेगी। तो ग्राफ मेरा समथिंग लाइक इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का मेरा ग्राफ बन गया। यहाँ देखिए f(x) इज एन इवन फंक्शन। अब यहाँ पे ये चीज, ये ग्राफ बन गया, तो ये इवन फंक्शन तो है ही और बाउंडेड भी है 0 1 पे, ठीक है, 0 1 पे बाउंड है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि f(x) इज इवन फंक्शन एंड बाउंडेड, किस रेंज के अंदर बाउंडेड है, जो रेंज है ना इसकी, वो रेंज आएगी 0 से 1 क्लोज आएगा, 0 क्लोज नहीं आएगा क्योंकि 0 पे वो नहीं कर रहा। यहां देखिए x जो है उस पे है, ठीक है, y की वैल्यू 1 तो दे रहा है बट x की वैल्यू को भी 0 नहीं ले रहा, 0 से बड़ी ले रहा है हमेशा, तो इसका मतलब 0 1 पे। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, 0 1 रेंज जो है यहाँ पे, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, और ये बाउंडेड नहीं है, ये तो बाउंडेड है ही, इसका मतलब ऑप्शन पर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। और पेपर के अंदर जो आंसर आया था वो आया था रेंज ऑफ f(x) इज 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, वो गलत, रॉन्ग आंसर है आपका, ठीक है। सही आंसर यही है, f(x) इज इवन फंक्शन और बाउंडेड जो है, और बाउंडेड किस रेंज के अंदर हो रहा है, ओपन ब्रैकेट 0 और 1 क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया आपको, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ कि जब हम 1 में इस टाइप से r/n आ जाता था, उसको हम कैसे कैसे पुट करते थे, ठीक है, r/n को x पुट करते थे, 1/n को dx पुट करते थे, इंटीग्रेशन करते थे 0 से 1 के अंदर, वो आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/n है, यहाँ पे सभी का क्यूब हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले n का क्यूब करने के लिए n² से मल्टीप्लाई, n² से डिवाइड, ऐसे करेंगे, वो डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा n², ठीक है, ऊपर सारों का स्क्वायर बन रहा है, इससे डिवाइड करेंगे 1/n आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा n², n + 1 का क्यूब अप टू so on, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, n² + n का क्यूब, ठीक है। हम एक रफली सा आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से ये चीज बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कि n + 1 है, अब यहाँ पे n को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है ना, 1/n को मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो सारे के सारा क्या बन जा रहा है, ठीक है, n³ को कॉमन लूंगा यहाँ पे बाहर, तो 1 + 1/n बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही 1/1 + n बन रहा है, ऐसे करते 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 सारा आगे बन जा रहा है। तो अगर हम देखें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन रहा है, n² + n + r सारे का क्यूब, यही समेशन के अंदर बन रहा है ना, समेशन के अंदर ऐसे ही बन रहा कि n² बन रहा हर बार, और उसके n + r जो है चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1 अप टू n तक जा रहा है, r जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किया करते थे, r को हम बाहर निकाल देते थे, तो n² n को बाहर निकालना, सॉरी, n³ हो गया 1 + r/n सारे का क्यूब, ठीक है, ऐसे ही करते थे। और यहाँ से ये कट के तो 1/n बाहर आ गया, ये दोनों कटने के बाद 1/n हो गया। तो हम क्या करते थे, 1/n को dx पुट करते थे और r/n को x पुट करते थे, तो ऐसे इंटीग्रेशन जो है हम कर देते थे 0 से 1 के अंदर, ठीक है, 0 से 1 के अंदर इंटीग्रेशन करते थे, r इज इक्वल टू यहाँ पे है 0 से लेके n तक, ठीक है, 0 से 1 के अंदर इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती थी, ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाला क्या आ जाएगा 1/1 + x सारे का क्यूब, ये चीज आ जाएगी, x पुट करना है, और
1/n को dx पुट करते थे, याद हो तो आपको, ठीक है। 1/x है, ऐसे सोल्व करना सही नहीं है, तो 1/x को t पुट कर लो, ठीक है, उससे अच्छे से सोल्व हो जाएगा। या इसको ऊपर ले जाओ, -3 पावर कर लो, उससे भी सोल्व हो जाएगा, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 1 + x की पावर -3 आ जाएगा, तो ऊपर -2 -2 1/2 1 + x की पावर -2, यही आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 0 से 1, इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो -1/2 तो जो है बाहर पड़ा हुआ है, और ये नीचे ये क्या हो जाएगा, 1 में वो हो जाएगा, तो 1 में 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस टाइम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, -1/2 इंटू -3/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/8 जो है मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पता नहीं क्या बात है, एग्जामिनर को क्या ऐसा चढ़ गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बार बार हमारा आंसर आ रहा है, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मैंने लिखे, कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन लिखा नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहां पे देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, या तो cos इनवर्स वाला या sin इनवर्स वाला। तो इन तीनों को कुछ ऐसा जो तीनों को जोड़ के पाई आ जाए, तो π/3 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 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई, क्योंकि 3π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई। तो इसका मतलब हम रफली सा आइडिया अगर ले लें इसको π/3 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 π/3, तो x इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू जो है मेरी क्या आ जाती है, cos π/3 कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/2, ठीक है। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2। अब ऑप्शन के अंदर पुट करके देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि y की वैल्यू भी 1/2 और z की वैल्यू भी, प्लस में 2 टाइम 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई हो रहा है। यहां से देखिए 3/4 आ रहा है, यहां से देखिए 1/4 आ रहा है, इज इक्वल टू 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करना होता है, बाकी सारे ऑप्शन के अंदर पुट करके देखोगे नहीं आएगा, फिर इत्तेफाक से हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ये ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं सेट ए के अंदर, जो हमारा एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का DSSB सॉरी एचटेट के अंदर, एचटेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था नवंबर का, अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक 2020 का एग्जाम भी हो जाए, तो उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसका मैं एक और आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज हो गया, अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाता साइन इनवर्स कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, तो वहां पे होता π/2, आपका पाई नहीं होता π/2। अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको π/2 तीनों को ऐसा सेम जोड़ें कि π/2 आए, π/6 को जोड़ो, π/6 प्लस π/6 प्लस π/6, 3π/6 आ गया, तो ये क्या आ गया π/2, 3 2 से कटेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू π/6 π/6 π/6, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, क्योंकि ये तीनों दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू लग गया, वहां पे वैल्यू लग गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ रही है पाई, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है पाई, इसकी वैल्यू आ रही है π/2, तो यहाँ पे π/6 आ गया, तो x की वैल्यू π/6 में 30 डिग्री, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वही पुट करोगे दोबारा से, फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट होगा। अगर ये चीज दी हुई है तब भी ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला दिया हुआ है, इससे एरिया ऑफ रीजन इससे बाउंड किया गया, द टेंजेंट टू द पैराबोला, इन दोनों को मिला के जो भी हमारा रीजन बनेगा उसका हमने एरिया निकालना है। एट द पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट गिवन है, ठीक है, द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला जो है वो कहां पे बनेगा, पहली बात तो वैसे तो आपको पता चल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप से बन रहा है, तो यहां पे क्या है y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, यही कंडीशन बन रही है। h की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करेंगे तो 1 आ रही है, k की वैल्यू कंपैरिजन करोगे तो 2 आ रही है, 1 और 2 मेरा वर्टेक्स होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ ये 1 है,
यहाँ पे ले लो, ये 1 है और ये 2 है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा पैराबोला बन रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद द टेंजेंट और द पैराबोला एज 2 3, कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2 3, ये 2 है यहाँ पे 3 है, मतलब ये पॉइंट है 2 3 पे एक टेंजेंट है। अब टेंजेंट कहाँ से गुजरेगा वो हम डिसाइड कैसे करेंगे। अब टेंजेंट है यहाँ पे, छोटा सा हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला टेंजेंट कहाँ से गुजरेगा, अगर जहाँ से गुजरेगा ये वाई एक्सिस से गुजरेगा, वहाँ पे क्या होगा, एक्स 0 होगा, उस एक्सिस पे एक्स 0 होगा तो एक्स को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो वाई एक्सिस का हमारा निकल आएगा। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, उसकी स्लोप निकालते हैं, इस पैराबोला की और इस जो है टेंजेंट की हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। y -3 2 पॉइंट है इज इक्वल टू m टाइम x -2, m जो है मेरी स्लोप होगी तो इसका मैं इसकी पैराबोला की स्लोप निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगी 2 टाइम y -2 इंटू वाई डैश, स्लोप होगी इज इक्वल टू 1, तो y डैश जो है मेरी स्लोप आ गई, क्या आ जाएगी y डैश इज इक्वल टू 1/2 और y -2। ठीक है, यही आ जाएगी। और यहां पे अब देखिए, जब मैं ये स्लोप निकाल रहा हूं, y का जो पॉइंट है वो मैं पुट करता हूं, x और y 2 पॉइंट दिएंगे, y का पॉइंट पुट करता हूं 3 -2 क्या हो जाएगा 1/2, 3 -2 1 हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो y डैश m स्लोप m ही लेते हैं हम, m इज इक्वल टू क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2 पुट करने से क्या आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 1/2 मतलब x/2 और यहाँ पे -1/2। ठीक है, समझ गए। अब ये स्लोप आ गई, अब स्लोप जहां जहां भी गुजरेगी वो मेरे को पॉइंट बताएगी। ठीक है, उसकी तो उस पॉइंट के ऊपर वो मुझे पॉइंट बताएगी। अगर जो मैं यहाँ पे पॉइंट निकाल रहा हूँ x मेरा यहाँ पे 0 होगा, x मेरा 0 होगा तो y की जो वैल्यू मेरी वो क्या आ गई, x जब 0 है y की वैल्यू मेरी 3 उधर जाएगी। ठीक है, तो 3 यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे जब मैंने पुट किया m की वैल्यू 1/2 पुट किया था, 2 से 2 कैंसिल होके मेरा -1 आया। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ पेपर के अंदर आपने नहीं करनी है, यहाँ पे होगी कोई बात नहीं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/2 3 उधर जाएगा तो मेरा प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आया। अब जब मैं यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट क्या है 2 और 3, ये मेरा वर्टेक्स है, वर्टेक्स मेरा पॉइंट क्या है, वर्टेक्स हमने अब निकाल लेते 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं ये इस पे पॉइंट चेक कर रहा हूँ तो y भी चेक कर रहा हूँ, x0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जब x 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। ठीक है ना, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से गुजर रहा होगा, यहाँ से गुजर रहा होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो कौन सा होगा, जब मेरी y 0 है, x एक्सिस पे y 0 होगा, y 0 होगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, जब y 0 है तो x इज इक्वल टू -2 और -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट -40। अब ये पॉइंट निकालने बहुत जरूरी है और समझ में आना तो कोई खास बात नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से लाइनें गुजर रही हैं उसमें हमने पॉइंट निकालने। तो अब हमने रीजन ऑफ, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है जो बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब इस रीजन को फाइंड आउट करना है तो ये रीजन तो वैसे ही फाइंड आउट हो पड़ी, हम मान लीजिए A B C D, इसको अगर मिला देंगे तो ये पॉइंट है E। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट मान लो कोई भी A B C D E F मान लो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी अब निकालना है। पैराबोला कब टच करेगा लाइन पे, अब पैराबोला की इक्वेशन में देखना पड़ेगा वो तो। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन पे देखा था हमने, पैराबोला कब लाइन पे टच करेगा, यहाँ पे y 0 होगा जब x पे टच करेगा, तो y 0 यहाँ पुट कर दो तो 4 इज इक्वल टू x -1, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है मेरा 3 और 0। ठीक है, यहाँ पुट कर रहा है, जो यहाँ पे ये 2 ले लो और यहाँ पे ले लो 3। ठीक है, तो ये f पॉइंट आ गया। तो ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ देखिए ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है, ये तो मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। और अब ये वाला फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते थे,
एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व जो हम उसमें निकाल देते हैं, इस टाइप से हमने निकालना है। तो इसका हम निकालते हैं बाद में, पहले इसका निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 4, हाइट इसकी क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 आ गया। इसका एरिया तो मेरा 4 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए जो है मेरा 0 से 3 इंटीग्रेशन x dy, ये x टाइम, ऐसे ही हम जिसके पैरेलल लेते हैं, इसके पैरेलल लेते हैं तो y आता है, इसके पैरेलल ले रहे हैं तो x आ रहा है। अब ये वाला चीज सारी आएगी, ये वाला एरिया यहां तक काउंट होगा, ये यहां से लेके यहां तक, समझ आ रही है, यहां से लेके, एक सेकेंड, यहां से लेके यहां तक। और ये वाला एरिया जो है मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसका एरिया पहले मैं निकाल लेता हूं, CDE का एरिया, CDE का एरिया। तो यहां से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां से ये हाइट होगी 1 और ये बेस कितना हो गया 1 से 3 पे जा रहा है। ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं जा रहा होगा, मतलब ये नहीं 2 पे ही जा रहा है, हाँ ये 2 पे ही कट कर रहा है, क्योंकि यहां देखिए 2 ही है। ठीक है, तो 2 पे कट कर रहा है और ये 1 है। इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2 है और हाइट कितनी है 1 है। ये वाली हाइट टोटल 1 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे एरिया 1। ये एरिया भी आ गया, ये मुझे बाद में माइनस करना है, क्योंकि ये टोटल जो एरिया ये निकाल रहा हूँ, ये टोटल एरिया आ रहा है और हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, क्योंकि ऊपर लाइन है वो टेंजेंट है और हमें नीचे नीचे वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब जो है मैं इसका एरिया निकालता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 0 से 3, x जो है मेरा क्या है, यहां से x निकाल लो, y - 2 सारे का स्क्वायर प्लस का 1 dy। इसका जब एरिया निकालेंगे वो आएगा मेरा 6। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देख लेना इंटीग्रेशन को। तो टोटल एरिया जो मेरा क्या आया, ये 6 आया टोटल, प्लस में ये वाला कितना आया 4, माइनस कितना करना है, ये ऊपर वाला छोटा सा ये वाला पोर्शन जो बच गया ये माइनस करना है मैंने। ठीक है, तो -1, तो 10 - 1 9 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 9 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, और एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 130 है वो क्या बोल रहा है, 1 में cos3x sin 2x सारे का रूट है और dx गिवन है। मुझे 2 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, इसी के अंदर से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, cos3 है और sin 2x को हम क्या लिखते हैं 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम sin x इंटू cos x सारे का रूट। अब इसको मैं 10x बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है cos और sin के अंदर जब भी हो 10 और सेकंड के अंदर आप बना दो, आपका जल्दी से आंसर आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो यहां पे मैं cos x से डिवाइड करूंगा और cos x से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरा 10x बन जाएगा और cos स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर x जो है 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे cos क्यूब x तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x 12 आएगा, तो cos x 12 आएगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो बाहर क्या हो जाएगा cos की पावर 4x और अंदर क्या हो जाएगा 2 टाइम 10x का रूट। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर x इंटू सिकेंट स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि आप ये पावर जब 4 हो तो अलग अलग लिख लो, उससे ज़्यादा आसानी होती है पेपर में सोल्व करने में। तो 2 टाइम 2 जो है मेरा अंदर, एक सेकेंड, ये रूट के अंदर ही आएगा ना, ये चीज आ जाएगी। तो √2 आ गया, √2 मेरा लगा दो बार। ठीक है, √2 बार आ गया, नीचे क्या आ गया मेरा 10x का रूट। अब मैं लेट क्या कर लेता हूं 10x = t, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा सिकेंट स्क्वायर x dx = dt। तो यहां पे ऊपर जो है मेरा क्या सिकेंट स्क्वायर x तो पड़ा ही हुआ है, तो सिकेंट स्क्वायर x इसको मैं चेंज क्या कर सकता हूं पहले कि सिकेंट स्क्वायर x इंटू 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से नीचे क्या आएगा 10x का रूट ऑफ dx। तो यहां से क्या आ गया 1/√2। यहां से मैं वैल्यू जब पुट करूंगा तो सिकेंट स्क्वायर x और dx, इसकी वैल्यू dt आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + t का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा t का रूट और dt। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना कितना आसान हो गया। अब जो है इसको यहां से हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू जो है मैं सोल्व करता हूं 1/√2। ये मेरी क्या आ रही है, इसको अलग अलग कर दो, t की पावर -1/2 प्लस में t की पावर 2 है और ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, 2 - 1/2 3/2, 2 पावर है और आधी कम हो जाएगी तो 3/2, 1.5 बच जाएगी ना। ठीक है, तो dt आ गया।
अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करना कौन से बड़ी बात है। इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, टी की पावर 1/2, बाय में 1/2, प्लस में टी की पावर प्लस का 1 आ जाएगा तो 5/2, बाय में 5/2, प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हमने ली क्या थी, 10x को मैंने t लिया था, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ गया। अब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 है, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए, आप पुट कीजिए 10, पुट कीजिए 10 √2 आ गया, ठीक है, और ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखिए 1/√2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बार मेरा कॉमन इन दोनों में से। इसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10x, सारे की पावर 1/2 है तो रूट आ गया, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगी, ये 5 टाइम आ जाएगा, 2 तो बाहर ही चला गया, सॉरी नीचे आ जाएगा ना, ये 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, वो बाहर गया मेरा। t की पावर 5/2 मतलब 10x की पावर 5/2 प्लस में c, तो ये 2/√2 कैंसिल होके सारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 131। इसका जो है मैं आंसर आपसे मांगता हूं, कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम लिया जाएगा जो इसका आंसर देंगे। इफ P, A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट PA PB दिया हुआ है और PA/B 1/4 दिया हुआ है, देन PA का बार इंटरसेक्शन B का बार हमें निकालना है 1/12, 3/4, 1/4 और 3/16, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और 10 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन और रहेंगे। आपके 130 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, 20 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद सारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना कंप्लीट कोर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।